गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 2 जो है अपना तुलसीदास जी, उनके बारे में जानेंगे और उनके द्वारा लिखे जो पद्य हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। संवत 1589 के अंदर और हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम था और ये एक सरयू पारिक ब्राह्मण थे। ठीक है। जब तुलसीदास जी पैदा हुए और तो वो अभुक्त एक नक्षत्र होता है जिसके अंदर वो पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो वो 5 साल इतने बड़े दिखते थे जैसे कि मान लो 5 साल का बालक हो, और उनके मुंह में क्या दांत भी निकले हुए थे। तो जब इनके माता पिता ने इनको देखा तो वो देख करके डर गए, है ना, और उनको आशंका हुई कि भाई पता नहीं ये किस तरह का बालक हमारे यहाँ पर जन्म गया है। तो इन्होंने क्या करा कि तुलसीदास जी को त्याग दिया और त्याग करके उनके एक मुनिया नाम की दासी थी जिनको इन्होंने उसको सौंप दिया। किसको? तुलसीदास जी को। जब सौंप दिया तो मुनिया ने ही उनका लालन पालन किया और बाल्यकाल इनका बहुत कष्टपूर्ण रहा। ठीक है। तो मातु पितु जग तजो बिजू न लिखो कछु भाल भलाई। वो कह रहे हैं कि माता पिता ने भी इनको छोड़ दिया और इनकी जो विधि है, मतलब इनका जो भाग्य है, उसके अंदर भी इनके लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा था। इनके जो गुरु थे वो नर हरिदास थे और इनकी पत्नी जो थी वो रत्नावली थी। लेकिन इनके जीवन के अंदर कुछ वैवाहिक जीवन जो था वो इनका अच्छा नहीं रहा और ज़्यादा समय नहीं चल पाया। ठीक है। अब इन्होंने गृह त्याग दिया और वहाँ से ये रवाना हो गए और घूमते घूमते अयोध्या पहुँचे। सन 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना वहाँ पर प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों के अंदर इन्होंने अपने जीवन को शांत रखने के लिए, मतलब खुद के मन को शांत रखने के लिए हनुमान की स्तुति की और वो हनुमान स्तुति जो इन्होंने लिखी, जो करी, उसका नाम हनुमान बाहु के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये कह रहे हैं कि संवत 1680 के अंदर गंगा के तीर पे, गंगा के जो किनारे हैं, श्रावण महीने का जो शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है, उस दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इनके द्वारा लिखे हुए जो कुछ काव्य हैं वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, है ना, रामाज्ञापद। ठीक है। ये इस तरह से इनके लिखे हुए जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहु, वैराग्य, संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये जो हैं काव्य, ये इनके द्वारा लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इतना हमने तुलसीदास जी के बारे में जान लिया है। अब हम आगे देखते हैं पद्य के बारे में। ठीक है। अच्छा, पद्य के बारे में हमको क्या देखना है कि पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो पद्य है इसमें लक्ष्मण परशुराम का संवाद दिया गया है। ठीक है। और ये रामचरितमानस का जो बाल कांड है उससे लिया गया है और इसमें बताया है कि भाई जो राम जी हैं, जब सीता के स्वयंवर के लिए वहाँ पर जब गए थे, है ना, सीता का जब स्वयंवर हुआ था, राजा जनक ने, उनके जो पिता हैं सीता के, उन्होंने इसका सीता के लिए स्वयंवर का जब आयोजन किया था, तो उस स्वयंवर में क्या होता था कि आसपास के राजाओं को बुलाया जाता था और वहाँ पे एक प्रतियोगिता रखी जाती थी। प्रतियोगिता मतलब कि एक कोई भी चीज़ होती थी कि जो इसको कर लेगा उसका विवाह हम अपनी पुत्री के साथ में कर देंगे। तो सीता के जो पिता थे राजा जनक, उन्होंने क्या करा था कि भाई जो शिवजी का धनुष था उसको वहाँ पे रखा था और बोला था कि भाई जो इसको उठा लेगा और इसके ऊपर जो प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह, मतलब सीता का विवाह कर दूंगा। ऐसा उन्होंने वहाँ पर रखा था सीता के स्वयंवर में। तो जब विश्वामित्र जी जो थे वो अपने शिष्य कौन कौन, राम और लक्ष्मण के साथ में उस स्वयंवर में गए। अब जब वहाँ पे ये सब जने इकट्ठे थे, कौन कौन, विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी, ठीक है, और सीता जी, उनके पिता जनक,
ये सब वहाँ पे क्या थे, स्वयंवर के अंदर थे, और भी आसपास के आए हुए जो राजा थे वो भी वहीं थे। तो जब राम जी के हाथों जो धनुष था, शिव जी का जो धनुष था, उसको क्या, उनके हाथ से जब टूट गया, तो उसका जो परशुराम जी के साथ में उनका जो संवाद था वो इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अच्छा, एक बात और कि राम जो जनक थे, उन्होंने एक बार सीता को इस धनुष को उठा करके इधर से उधर ले जाते हुए देखा था। मतलब उन्होंने यही चीज़ सोची कि जो इस धनुष को उठा लेगा, जब सीता उठा सकती है तो सीता कोई साधारण महिला नहीं है, असाधारण महिला, और इनका जो पति है वो भी असाधारण ही होगा। तो ऐसा उन्होंने, जनक ने सोचा था। और जब इस धनुष की उठाने की जो प्रक्रिया हुई, उसके अंदर राम जी ने इसको उठाया, और जब ये टूट गया तो उसके बाद में जो वहाँ पे संवाद हुआ उसको हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई उनसे बोला जा रहा है कि नाथ, हे नाथ, शंभुधन भंज निहारा। शंभुधनु मतलब, शंभु मतलब शिवजी, और धनु मतलब शिवजी का जो धनुष है ना, वो भंज निहारा, जिसने तोड़ा है वो कौन नहीं हो सकता, कोई आपका सेवक ही होगा, ऐसा वैसा कोई नहीं हो सकता। होई क्यों एक दास तुम्हारा, कि मतलब कोई एक आपका क्या होगा, दास ही होगा। मतलब अगर शिव जी का धनुष तोड़ा तो ऐसा वैसा तो कोई होगा नहीं, आपका एक दास ही होगा। आए आए सु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो वो कौन कह रहे हैं, श्री राम बोल रहे हैं, किससे, परशुराम जी से, कि हे देव, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, आपका कोई एक सेवक ही होगा। कि भाई जब उनको पता चला, किसको, परशुराम जी को, कि भाई राम जी, शिव जी का जो धनुष है वो उठा लिया है राम जी ने, और वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया है, तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हुए वहाँ पर आए, और वो वहाँ पे वार्तालाप करने लगे, है ना। तो उनको कह रहे हैं कि भाई वो जो जिसने धनुष तोड़ा है, राम जी कह रहे हैं उनसे कि भाई जो धनुष टूटा है वो आपका कोई दास ही होगा। आज्ञा दीजिए आप कि आप मुझसे क्यों नहीं कहते कि ऐसो कहाँ कहिन मोही, आज्ञा दीजिए आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाए बोली मुनि कोई, और वो कह रहे हैं, यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होके बोले, है ना, रिसाई होके बोले, क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, के सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। अरिन करिन अरि करनी करी अरिन कर लड़ाई। वो कहते हैं अरि, अरि मतलब शत्रु, वो कहते हैं कि शत्रु जो होते हैं वो क्या करते हैं, शत्रुता का कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं। मतलब जो सेवक होता है वो तो सेवकाई का कार्य करता है, लेकिन जो शत्रु होता है वो क्या करता है, शत्रुता का कार्य करता है, मतलब लड़ाई करता है, युद्ध करता है, सेवा नहीं करता। ठीक है। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। वो कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु के जैसे क्या है, जो सहस्त्र बाहु उनका जो एक वो था, दुश्मन शत्रु था, उसके समान क्या है, जिसने धनुष तोड़ा है वो भी मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो समाज है, कौन सा समाज, ये जो राजा बैठे हुए हैं, राजाओं का जो समाज है, इसके अंदर से वो स्वयं ही क्या हो जाए, अलग हो जाए। न तो मारे जे ही सब राजा। वो कह रहे हैं नहीं तो मैं सारे राजाओं का यहीं पे क्या कर दूंगा, अंत कर दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, श्री राम से बात कर रहे हैं। वहाँ पर कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन लख मुस्काने, कि भाई जो परशुराम जी बोल रहे हैं उनके वचन सुन करके जो लखन मतलब लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अपमाना, बोले वहाँ पे वो जो लक्ष्मण जी थे वो मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, क्या बोले,
बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कह रहे हैं कि इस वो जो क्या बोलते हैं अपने लक्ष्मण जी हैं, वो उनको कहते हैं बहुत धनी थोड़ी लड़िकाई। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे धनुष तो ऐसा तोड़ दिए हैं, कबू ना असी रीस करी गोसाई, कि हमने तो जब छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, आपने आज तक कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुलेन। वो कहते हैं ऐसा सुन करके जो रिसाई, जो गुस्से के अंदर थे, कौन, भृगुकुल। भृगुकुल तो ये परशुराम जी जो हैं वो भृगुवंश के है ना, भृगुकुल मतलब भृगुवंश के श्रेष्ठु, कुल श्रेष्ठु है ना, मतलब कुल के जो श्रेष्ठ हैं, कुल में जो बड़े हैं है ना, वो ये बता रहे हैं क्या कि परशुराम क्रोध करने लगे और कहने लगे कि भृगुकुल के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, कौन, वे जो कहने लगे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। वो कह रहे हैं कि हे नृप बालक मतलब हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, नृप यानी राजा और बालक यानी पुत्र, हे नृप पुत्र, काल के वश में होकर तुमको बोलने का क्या है, होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको संभार मतलब तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि ये जो धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी मतलब शिवजी का धनुष है। विदित सम सकल संसार, और ये सब किसको पता है, पूरे संसार को पता है, इसलिए मेरा क्रोध करना यहाँ पर जायज़ है। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं दूसरा वाला। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी कहते हैं हंस करके, जब वो ये बात हुई तो लखन जी हंस करके परशुराम जी से बोले कि हे देव, मेरी समझ में सारे धनुष क्या है, एक समान है ना। सुनो देव सब धनुष समाना, मतलब हे लखन जी बोलते हैं हंस करके कि हे देव, हमारी नज़र में या हमारी दृष्टि में सभी जो धनुष है वो एक समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। वो कह रहे हैं कि क्या क्षति मतलब क्या हानि हुई है, और क्या लाभू मतलब क्या लाभ हुआ है। जून धनु तोरे, जून मतलब पुराना जो धनुष है, अगर वो टूट गया है, तोड़े मतलब तोड़ना, कि जो पुराना धनुष है शिव जी का अगर वो टूट गया है तो उससे क्या तो लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे। और वो कह रहे हैं कि ये जो श्री राम है, इन्होंने नए के धोखे से, कि भाई ये नया धनुष होगा, इस धोखे से इन्होंने क्या हो गया है, उसको ऐसा समझा था कि भाई ये नया धनुष है, पर ये तो क्या है, पुराना है, इसलिए ये तो छूते ही टूट गया। छूहत टूट रघुपति न दोसू। कह रहे हैं कि छूते ही ये तो जो रघुपति जो है, रघुपति किसके लिए है, श्री राम के लिए, कि भाई रघुपति जो हैं जैसे ही उन्होंने इसके हाथ लगाया और ये तो क्या हो गया, टूट गया। मुनि बिन काज करी करत रोसू। हे मुनि, इस काम के लिए आपको इतना व्यर्थ ही इतना गुस्सा करने की, इतना रोष करने की, रोषू मतलब रोष करने की ज़रूरत नहीं है। बोले चितई परुष की ओरा। कौन कह रहे हैं कि अपने जो परशुराम जी है वो अपने परशु की तरफ देख करके बोलते हैं, रे शट सुन ही सुबह न मोरा। किसको बोलते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं अपने परशुराम की तरफ के देख के, कि चुप रहो, तुमने शायद मेरे स्वभाव मतलब स्वभाव, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं सुना है। बालको बोली बदऊ नहीं तो ही, कि बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है ना। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। क्या तुम मुझे सिर्फ एक ऐसा मुनि जान रहे हो जो कुछ कर नहीं सकता। मैं बालक समझ के तुमको छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं चाहूँ तो यहीं पे तुम्हारा वध कर सकता हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और बाल ब्रह्मचारी मतलब मैंने शादी नहीं करी है और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मैं बाल ब्रह्मचारी ही रहूँगा, और
क्रोधी, मतलब मेरा क्रोध इतना ज़्यादा है, इतना क्रोधी हूँ कि मैं यहीं पे तुम्हारा वध कर सकता हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व को, पूरे विश्व, विश्व मतलब विश्व, विदित मतलब जानता है कि क्षत्रिय कुल जो है उसका मैं क्या हूँ, द्रोही हूँ। मैंने भुजबल भूमि बिनु के नहीं, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि के जो भूप है, भूप मतलब राजा, उनको कितनी बार, भूमि मतलब पृथ्वी के बहुत सारे राजा को क्या कर दिया है, विपुल बार मणि देह दीनी, उनको मार करके, उनके मतलब उनके वध करके, और उनकी जो पृथ्वी है उनको महीदेव, महीदेवन मतलब ब्राह्मणों में दान कर दिया। महीदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, दीनी, दीनी मतलब उनको ब्राह्मणों को दान कर दिए, दे दी है। सहस्त्र बाहु बुध छेदन निहारा, वो कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु है, मतलब हजारों हाथ जो है उनको अपनी भुजाओं से मैं छेदन निहारा, छेदन कर सकता हूँ, ऐसा मैं मतलब इतना बलशाली हूँ। तुम मेरे लिए क्या सोच रहे हो, परसु बिलो के महिप कुमारा, कह रहा हूँ कि मेरे, कह रहे हैं कि मेरे जो ये परसु है, मेरा जो ये परसा है ना, इससे मैं क्या करता हूँ, जो भूप है, जो राजा है, उनको उनको उनके कुमारों को क्या कर देता हूँ, बिल्कुल नष्ट कर देता हूँ, वध कर देता हूँ उनका। मातु पिता ही जानी सोच बस करसी मही किशोरः, वो कह रहे हैं कि क्यों अपने माता पिता, क्यों अपनी वाचालता से अपने माता पिता के शोक का आपका कारण बन रहे हो। मतलब अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शोक के अंदर रहने, शोक में मतलब तुम्हारा शोक मनाएंगे, ऐसा मुझे मौका क्यों दे रहे हो। गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा, कह रहे हैं कि मेरे जो परसा है जब ये चलता है तो जो शतराणियाँ हैं उनके गर्भ के अंदर ही शिशुओं को क्या हो जाता है, वहीं पे वो जो शिशु हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहीं पे उनका मर्दन हो जाता है। ऐसा मेरा ये फरसा है, इतना भयंकर है ना, इतना विनाशकारी है। ऐसा कौन बोलता है, परशुराम जी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं। ठीक है, इतना कह करके अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।